एक चीज अगर हम कंप्यूटर पे डालते हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये कितना बड़ा किसान है, इसके पास कितनी जमीन है, कितना ट्रैक्टर है, कितने इसकी इनकम सोर्स है, हर चीज आपको सामने हो जाएगा। आप पब्लिक को क्यों भड़का रहे हैं? पब्लिक को ऐसा गुमराह ना कीजिए मोदी जी। दिया जा रहा मुफ्त राशन, दिया जा रहा, शौक से दिया जा रहा, शौक से दिया जाता, डंका बजता है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, डंका बज रहा है। हमारा देश बहुत खुशहाल में है। फिर कहता 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। एक तरफ देख लिए कैसा झूठा आदमी है। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से किसानों का आंदोलन फिर से एक बार सुगबुगाहट तेज हो चुके पूरे देश के अंदर, बता दे किसानों का धरना एमएसपी को लेकर के लगातार जारी है। जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने की जिस तरीके से योजनाएं थी, तो कहीं ना कहीं 24 चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनने वाला एमएसपी यानी किसान आंदोलन। तो क्या लगता है 24 चुनाव में किसानों का जो आंदोलन है मोदी की सत्ता को भी शायद बेदखल करेगा? क्या मोदी के लिए बड़ी चुनौती है किसानों का आंदोलन? किसान आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान? मुश्किल तो बढ़ ही रहा। उनको यही खातिर तो आतंकवादी भी घोषित कर रहे हैं, खालिस्तानी भी कर रहे हैं। उनको तो मुश्किल सामने दिख ही रहा और पब्लिक भी देख रहा है कि उसकी मुश्किल बढ़ चुकी है। एक प्रधानमंत्री कहता है सबके साथ सबके विकास। आज पहले भी उनके सामने में धरने पे बैठे हुए थे, 700 किसान मर गए, फिर वापस ले लिए मांगे अपने। उसके बाद बोले कि ठीक है आपके पर सुना जाएगा और आप लोग वापस हो जाइए और हम आपके उस पे काम करेंगे। हर एक 2 महीने पे, 1 महीने में 1-2 महीने में किसान आ ही जा रहे हैं। अपना प्रदर्शन कर रहे थे, आके अपना प्रदर्शन करके जा रहे। यूपी से, बिहार से सब किसान आए। सवाल है कि क्या जो प्रदर्शन कर रहे हो किसान है, कह रहे कि भाई ये तो कांग्रेसी किसान है या फिर खालिस्तानी है? एक बात बताइए, अगर अभी हम कोई चीज कहते तो कभी आपने नाम दे दिया खालिस्तानी है, ठीक है। आपके पास इतना टेक्नोलॉजी की आपने बढ़ा रखा है, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ना। टेक्नोलॉजी के आपके पास कितने ज्यादा है। आज जितने भी उस बॉर्डर के पास बैठे हुए हैं, आप चाहें एक भी किसान को उठा के उसके पूरा आप ब्यौरा ले सकते हैं। एक आधार कार्ड लिंक कीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सवाल इंटेलिजेंस पर ही हो रहा है, लाइव पर हो रहा है, आपकी सुरक्षा एजेंसियों पर हो रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है खालिस्तानी, तो आप क्या कर रहे हैं? इतने खालिस्तानी सड़कों पर खड़े हैं, आपकी प्रशासन कर क्या रही है? आप अगर वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, आप उनको पकड़िए, उसका बायोडाटा लीजिए, वोटर आई कार्ड लीजिए, कोई भी चीज लीजिए आप। एक चीज अगर हम कंप्यूटर पे डालते हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये कितना बड़ा किसान है, इसके पास कितनी जमीन है, कितना ट्रैक्टर है, कितने इसकी इनकम सोर्स है, हर चीज आपको सामने हो जाएगा। आप पब्लिक को क्यों भड़का रहे हैं? पब्लिक को ऐसा गुमराह ना कीजिए मोदी जी। हम सारे किसान भाइयों से भी कहते हूँ कि भाइयों, तुम्हारे बीच में कोई ना कोई ऐसा राज खेलेगा, तुम्हारे बीच में तुम 1000 की जनसंख्या में हो, 25 को डालेगा ये तुम्हारी मुकामना को फाइल करने के लिए। जिस तरह अगले बार तुमने धरने पे प्रदर्शन किया तो उसमें उन्हें 25 आदमी को छोड़ दिया और यहाँ लाल किला पर झंडे चढ़ाने का दावा किया, आपको खालिस्तानी कमजोर बनाने के लिए। मगर जब आपने उसको घेरा तो वो फिर जाके क्या बोला, उसको मरवा दिया गया। किसान के आंदोलन को संस्कार कर लिया, बोला किसान भाइयों आप लोग जाइए, आपके एमएसपी पे हम। एक चीज और आ रही है कि भाई 24 चुनाव से पहले ही किसान का आंदोलन क्यों? सवाल है कि लोकतंत्र में तो 5 साल चुनाव रहते हैं, तो आखिर कब होगा? जब आंदोलन करेंगे तो कहेंगे कि चुनाव है। एक बात मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अभी हमारा फसल तैयार होने वाला है। हमने आपका 2 साल से वेट किया, 2 साल से वेट किया, ठीक है। 2 साल से वेट करते रहे। आप बोले कि अगले 3 महीने के बाद कर लूंगा। अभी मेरा बिहार का इलेक्शन चल रहा है, कभी बोल रहे गुजरात का है, कभी बोलते बांग्लादेश का है। आप सब चीज करते गए, हम देखते गए। 2 साल हमारा निकल गया। अब फिर कनक आज से 20 दिन के बाद मंडी में आ जाएगा। उस मंडी में आने के बाद अगर एमएसपी लोड नहीं होता है, हमारा फसल कट के आएगा। टेक्नोलॉजी हमारे पास भी तेज है। एक दिन में हम 2100 किलो काट सकते हैं और कितने 100 टन हम मंडी में अनाज फेंकेंगे। अगर वो हमारा अगर अभी मांग नहीं पूरा हो जाए, जब फसल मंडी में आ जाएगा, उधर से आंधी आएगा, तूफान आएगा, बारिश आएगा, सरेगा, उसका कौन नुकसान भरेगा? हम तो बिक जाएंगे, हम तो बिक जाएंगे। आपके एक बार फिर से किसानों के सवाल पर, किसान आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है कि भाई वो आंदोलन करने वाले किसान हैं या फिर प्रदर्शनकारी चुनाव को देखते हुए बैठे हैं? किसान है, किसान है, समर्थन करते हैं आप? हाँ, इसी तक समर्थन हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग है कह रहे कि भाई ये तो किसान है ही नहीं, किसान खेतों में होता है, ये तो पैसे पर भीड़ बुलाई गई है। नहीं, किसान जो है, जो
मजदूरी किसान जो कर रहा है उसका रेट सही से नहीं मिल पा रहा है। मार्केट में जाने पे ये जो बोलते हैं क्या, जो आढ़ती लोग होते हैं वो मतलब फसल को खरीद लेते हैं और उसको बाद में जब महंगाई आती है उसको धीरे धीरे मतलब ऊपर को महंगा। एमएसपी का आप समर्थन कर रहे हैं जी। उनके लिए रोकने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं, लोहे की रॉड खड़ी करी गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे सरकार को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जैसे वो लोग अपना बिल जैसे पास करते हैं उस पर किसानों को भी ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है मोदी सरकार से कि सुनेगी किसानों की? जरूर उम्मीद भी है और मतलब बात बताइए। पिछला इतिहास भी पढ़े होंगे। पिछला इतिहास में भी किसान आंदोलन में सरकार गिर चुका था। ठीक है, वही किसान है। तो इस बार क्या किसान मोदी की सरकार गिराएंगे? गिरा सकता है। अगर मोदी जी अगर उस चीज को नहीं करता, किसान को सपोर्ट नहीं करता तो सरकार की पटरी। अभी तक के प्रदर्शन में कोई समर्थन नहीं मिला तो क्या लग रहा है सरकार बदलेंगे? बदलेगी। हाँ बोलिए, क्या करेंगे? सरकार बदलेंगे? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ 700 ਸਾਲ ਦਾ 800 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 800-900 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, 800-900 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ। आजादी ਨੂੰ कितना टाइम हो गया? आजादी ਨੂੰ 1994। चलिए, किसान आंदोलन चल रहा है, आप सब क्या किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं? उनको खालिस्तानी और पैसे पर प्रदर्शन करने वाले कहा जा रहा है इस देश में। ऐसा है, देखिए जिस सरकार ने कुछ देना न हो और जो सरकार की सोच पूंजीवादी हो उसके पास इन लफ्जों के अलावा कुछ है ही नहीं। भाई जो सरकार किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहे तो उनके पास देने को कुछ है नहीं, यही कहेंगे और क्या कहेंगे? आपको लग रहा है वर्तमान की सरकार पूंजीवादी है, केवल पूंजीवादी लोगों को, व्यापारियों का ख्याल रखती है? बिल्कुल बेकार रखती है, किसान का कोई ख्याल रखती है। जब इन्होंने स्वामीनाथन आयोग को एक वो भारत रत्न दिया है और इसलिए दिया कि स्वामीनाथन ने किसानों के लिए कुछ कहा था। अब कहा था तो आपने अगर उसे नवाजा है भारत रत्न से तो उनकी नीतियों को लागू करिए। आप नीतियां लागू नहीं करना चाहते। चौधरी चरण सिंह को भी दे दिया, कहते किसानों का तो सम्मान करे, भारत रत्न दे रहे हैं। बेटा मेरी बात सुनिए, चौधरी चरण सिंह को आप 10 साल के बाद में क्यों दे रहे हैं? आज आपने 10 साल पहले क्यों नहीं दिया? आप वोट लेने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं। अरे कितना बेवकूफ था, जनता रोटी नहीं खाती है, यही रोटी खाते है क्या? यही ज्यादा पढ़े लिखे है क्या? यही अकलमंद है क्या? भारत रत्न के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। अरे बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया है। मुझे बताइए, आपने 10 साल पहले क्यों नहीं चौधरी चरण सिंह को याद किया? कांग्रेस थी जिसमें भारत रत्न की बात कह रहे हैं 10 साल पहले, तो उस समय मनमोहन सिंह थे, उनसे मांगो। ये तो चुनाव से पहले कह रहे कि आपने स्वामीनाथन को दिया और आपने 2015 में क्यों नहीं दे दिया भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को? अब क्यों दिया? गठबंधन से डर के आप लोग भारत रत्न बांटते चल रहे हैं। अब गठबंधन में बाद में आए हैं जैन, अभी गठबंधन में आए नहीं जैन। बीजेपी में गठबंधन में आप कैसे आए? अभी नहीं आए, अभी उसने घोषणा नहीं किया कि मैं आया हूँ। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री का मामला है, 11 लाख करोड़ रुपया का कर्ज इन्होंने माफ कर दिया। किनका करा है? बड़े लोगों का। इनके जो लोग पैसा लेके भागे हैं आज तक उन्हें लाए पकड़ के। यानी मोदी किसानों की नहीं सुनते, केवल व्यापारियों की सुनते हैं। हम तो पूछ रहे आपसे, हमारे देश में 11 प्रधानमंत्री हुए 67 साल में, उन्होंने 58 लाख करोड़ रुपया देश पर खर्चा किया। जबकि उन्होंने विकास के लिए दुनिया भर के रेल क्या क्या चीज बनाई। इन्होंने 10 साल के अंदर 173 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया और उन्होंने 2% हमसे विश्व गुरु बना रहे, उसमें खर्च आता है विश्व गुरु बनाने में। एक मिनट, ऐसा होता है। कटोरा लेके मांगो, क्या कह रहे हैं? कटोरा लेके मांगो। अमेरिका इनका सवाल सुन लीजिए, कह रहे कि कर्ज बढ़ा दिया आप लोगों ने। कोई कर्ज नहीं बढ़ा है। देश का विकास होगा तो कर्ज भी लेना पड़ेगा। देश का विकास होगा तो कर्ज लेना पड़ेगा। वो पहले 2% हमसे टैक्स लेते थे, ये 28% टैक्स ले रहे हैं, 11% टैक्स ले रहे हैं, 12% टैक्स ले रहे हैं। एक मिनट के लिए। इसके बाद हमारे पास में पहले रोड पर जाते थे तो हर साल एक टैक्स लिया जाता था। अब गाड़ी बाद में निकलती है, 10 साल का रोड टैक्स आप पहले लेते हैं और टोल पे जाते हैं। फिर तो वो जो रोड बन रहे हैं वो तो प्राइवेट बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं? मार के चूल्हा। जब आप हमें 173 करोड़ के कर्जे मिला के डुबो दिया तो हम कर्जे में ही बना रहे हैं। आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं। आप एक प्रधानमंत्री का काम है कि अपनी तारीफ कर रहे हैं। देखिए ये भी किसान भाई उसी मतलब जगह से आते थे कि सीधा सवाल है, ये कह रहे कि भाई व्यापारियों के कर्ज माफ होते लेकिन किसानों के नहीं। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल जायज बात है। किसान की कभी भी माफ नहीं होते। उनकी तो यही खातिर तो हम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं कि हम, मोदी तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा ख्याल किसानों का हम रखते हैं, 6,000 रुपए सालाना हम देते हैं। अभी वो 6,000, अभी आप लोग को भी बोला है कि हमारा पूरा विश्व में डंका बजता है, डंका बजता है। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, डंका बज रहा है। हमारा देश बहुत खुशहाल में है। फिर कहता 80 करोड़ को हम 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। एक तरफ देख लिए कैसा झूठा आदमी है, कैसा तेरा डंका बज रहा है। अपना जुलूस खुद कटवा रहा है अपनी मीडिया के, यानी 80 करोड़ भूखे लोगों का डंका बज रहा है। देख लो कि वो अपनी एक तरफ मेरा विश्व में मेरा नाम चल रहा है। क्यों चल रहा है कि तेरा 80 करोड़ तुम्हारे देश में ना भीख मंगा है। 5 है क्या कि देश में कह रहे भाई विश्व में डंका बज रहा है और 80 करोड़ लोग तो भाई राशन पे जी रहे हैं। नहीं, कोई भिखमंगा नहीं है, कोई नहीं, सब सरकार कोई नहीं है, कोई भिखमंगा नहीं है। को मुफ्त का राशन क्यों दिया जा रहा, मुफ्त राशन दिया जा रहा।